संस्कृतम, जैसे हम बता रहे हैं संस्कार, जैसे कोई भी वस्तु, पदार्थ, व्यक्ति या कुछ भी चीज़ है वो गंदा है। मान लो नाक बह रहा है, अरे बोलेंगे नाक साफ करके आओ भाई, मतलब संस्कार करो, नाक का संस्कार करो। हमारे बाल बड़े बड़े हो गए, ऐसे जटाएं हो रही है, नहाए नहीं बहुत दिनों से मान लो, तो बोलेंगे अरे स्नान करके आओ। स्नान भी एक संस्कार है। जब बच्चा जन्म लेता है, जन्म लेते ही उसको बोलते हैं जात कर्म संस्कार। क्या बोलते हैं? जात कर्म संस्कार। थोड़ा बड़ा होता है तो उसका फिर चोटी रखते हैं और बाल काट देते हैं, उसे कहते हैं चूड़ाकरण संस्कार। क्या बोलते हैं? फिर जनेऊ होता है, उसे कहते हैं यज्ञोपवीत संस्कार। क्या बोलते हैं? पता है आपको कि नहीं पता? ये हम आपको बता देते हैं। संस्कार का मतलब क्या है? जैसे संस्कारों में क्या है? जात कर्म। क्या है? मतलब जन्म लेते ही बच्चे के लिए जो संस्कार होते हैं, जैसे कि उसकी सफाई करवाना, उसका फिर जैसे तुलादान करना, आदि आदि अनेक चीज़ें होती हैं, उसे बोलते हैं जात कर्म। दूसरा चूड़ाकरण। ध्यान दो, चूड़ाकरण का मतलब लंबी चोटी रखना। जैसे बेटियां हमारे यहाँ लंबी चोटी रखती हैं, और बालक जो है अपने बाल यदि काट भी देते हैं तो यहाँ पे चोटी रखते हैं, चाहे वो कोई भी हो, किसी भी जाति के हो, पर चोटी रखते हैं, है ना। और रखनी चाहिए। चोटी के बिना हमारी भारतीय संस्कृति का कोई मतलब ही नहीं है, कोई अर्थ ही नहीं निकलता। भारतीय संस्कृति तभी तो है, हम भारतीय क्यों हैं? अब आजकल देखो अंग्रेज आकर के भारतीय बन रहे हैं और हम लोग अपने धर्म से पीछे हट रहे हैं। तो पीछे नहीं हटना है, आप लोग बड़े भाग्यशाली हैं। कल से पैंट में ना आए, कोशिश करें आप। पैंट नहीं पहननी है, पजामा और कुर्ता, या पजामा या सफ़ेद जो आपका कुर्ता लगा ये वाला है। आपका पजामा है घर में? नहीं है तो सिला लीजिए ना फिर। हाँ, क्योंकि पैंट कमीज जो है अंग्रेजों का पहना हुआ है। किसका है? अंग्रेजों का। आजकल लड़कियां भी पहनती हैं, और कई तो ऐसे हैं जो फटे हुए पहनती हैं कपड़े, लड़कियां। आपने तो नहीं देखी आजकल जो नई नई फिल्में आती हैं उनमें वो लड़कियां यहाँ से फटा, यहाँ से फटा, यहाँ, तो कितनी गंदी बात है ये। तो ये चीज़ गलत है। अब आइए संस्कार देखिए और भी है। चूड़ाकरण के बाद यज्ञोपवीत है। क्या है? यज्ञोपवीत को बोलते हैं उपनयन। क्या बोलते हैं? उपनयन संस्कार। एक और संस्कार है, उसे कहते हैं चूड़ाकरण हो गया ना, और मुंडन। क्या हो गया? मुंडन संस्कार। तो ये अनेक प्रकार के संस्कार हैं। क्या हैं? अनेक प्रकार के संस्कार। जैसे हम चोटी रखते हैं, ऐसे कहते हैं चूड़ाकरण। उपनयन मतलब जनेऊ। मुंडन मतलब जो हम अपने बाल साफ सुथरे रखते हैं, और जो कई बार पूरे टकले हो जाते हैं ना, तो मतलब टकला तो एक अजीब सा शब्द है, टकला। पर हमारे यहाँ क्या बोलते हैं? मुंडन। क्या बोलते हैं? मुंडन। और संस्कृत में बोलते हैं मुंडित शिरः। क्या बोलेंगे? मुंडित शिरः। टकला मतलब मुंडित शिरः। ये टकले को बोलेंगे मुंडित शिरः। लिखो, ये सब शब्द लिखते रहो रफ कॉपी में, ताकि अच्छा सुनो, आप बीच में ना बोलो ना बार बार। आपका नाम क्या है? हेमंत जी। आप बहुत अच्छे हैं, पर बार बार बीच में नहीं बोलना है। जब पूछेंगे तभी बोलना है, ठीक है ना? नहीं तो हम वहाँ बैठ जाएंगे, आप यहाँ पढ़ाओ फिर। तैयार हैं आप? तैयार हैं? हम यहाँ बैठ जाएंगे, आप पढ़ाएंगे। बोलो जय श्री राधे।